नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी सफर के इस एपिसोड में। पिंजराबंद तोते अब कहीं ना कहीं म्यान से निकल गए हैं। अब ये तोते अपने पिंजरे से निकल करके कहीं ना कहीं शिकार के लिए निकल पड़े हैं, राजनीतिक शिकार के लिए। जी हाँ, सक्रिय हो चुके हैं। एक तरफ जहां डीके शिव कुमार के साथ एक टेलीविजन चैनल के लिंक को ढूंढने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके द्वारा किए गए कथित निवेश को तलाशने के लिए सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ क्या तेजस्वी यादव, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या अभिषेक बनर्जी, यानी जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं, अब ध्यान दीजिएगा, तो डीके शिव कुमार से लेकर के अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, जितने नाम आपको बता रहे हैं, वो सारे के सारे नाम विपक्ष के नेताओं के। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है जिसमें धुल करके हर कोई पवित्र हो जाता है, और ये पवित्रता संभवतः कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को हासिल नहीं है। अन्यथा भ्रष्टाचार के नाम पे जो नैरेटिव सेट किए जाने की तैयारी होती है, उस नैरेटिव के जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जरूर इस बीच आते हैं। लेकिन मामला हेमंत सोरेन से जुड़ता है। 7वीं बार ईडी का नोटिस हेमंत सोरेन को, ईडी का सम्मन 7वीं बार हेमंत सोरेन को पहुंचा है एक कथित जमीन खरीद के मामले में। लेकिन अब तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बार बार ईडी के नोटिस को रद्दी की तरह टोकरी में फेंकते रहे हैं, बेबुनियाद बताते रहे हैं। लेकिन जो अब तैयारी सामने आ रही है, उस तैयारी का एक सिरा जो है इतना मजबूत है, ये यूं कहे कि इतना मजबूत है, जिस मकसद से हेमंत सोरेन को तंग करने की प्रयास की जा रही थी, जिस मकसद से हेमंत सोरेन को घेरने की प्रयास की जा रही थी, उस मकसद के ऊपर कहीं ना कहीं उल्टा पानी फिरते हुए नजर आने वाला है। इस कदर पानी फिरते हुए नजर आने वाला है कि जिस पूरी की पूरी झारखंड की राजनीति में जो हेमंत सोरेन को पाला पलटने के लिए जो कथित कोशिशें की जा रही थी, अब वो बदलना तो जरूर दूर, हेमंत सोरेन ने एक तरफ से कसम ही खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जेल ही क्यों ना जाना पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ जाने से बेहतर हेमंत सोरेन को संभवतः ऐसा लगता है कि जेल जाना बेहतर होगा। हेमंत सोरेन के साथ यही कहीं ना कहीं होने वाला भी है। 7वां समन मिल चुका है। इस हफ्ते उनके ईडी के सामने उनको अगर 7वें समन पे पेश हुए तो पेश भी होना हुआ, और पेश अगर नहीं हुए तो शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस दाव से बचने के लिए जो एक दाव चले, वो उस दाव के भीतर 81 सदस्यों के भीतर, झारखंड विधानसभा में केवल 81 विधानसभा में 81 है, और 41 जिस जिधर हो जाते हैं उसकी बहुमत हो जाती है। इतनी छोटी विधानसभा में एक पार्टी विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो फिर क्यों दिया है? ये आसानी से सब कुछ समझ में तो नहीं आती है, लेकिन हकीकत क्या है यही बात बताने की प्रयास करते। गिरिडीह के आसपास का एक इलाका पड़ता है गांडेल। गांडेल विधानसभा सीट के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद ने आज अचानक ही झारखंड के विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही कोई विधायक इस्तीफा नहीं देता है, और खास तौर पे जब सत्ताधारी दल का विधायक हो, जो सत्ता का रसूख जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, वह विधायक अगर इस्तीफा दे रहा है तो मामला छोटी मोटी नहीं होगी। जो झारखंड से अंदरूनी खबरें चल रही है वो ये कि हेमंत सोरेन ने तैयारियां कर ली है, चाहे जो हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाएगी। उस पे किसी ऑपरेशन लोटस को, किसी कथित ऑपरेशन लोटस को झारखंड के भीतर कामयाब नहीं होने देना है। एक बार कुछ लोग पतले गए थे पश्चिम बंगाल के भीतर, कैश की बरामदगी की भी खबरें हुई थी, लेकिन तब भी वो ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया था। चर्चाएं थी कि असम की तरफ बढ़ने की तैयारी थी या फिर असम की तरफ से आने की तैयारी थी, लेकिन तब भी उसके भीतर कामयाबी नहीं मिली। और अब जब रास्ता दूसरा तलाश लिया गया है, उस रास्ते से भी अगर कामयाबी ना मिले, इसलिए सरफराज अहमद की विधायक जो है, उनके विधायक की इस्तीफा करवा दी गई। एक डील और चल रही थी, वो डील ये होती है कि विधानसभा के शेष कार्यकाल के भीतर आधा आधा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम में समझौता हो जाए। जो बचा हुआ विधानसभा का कार्यकाल होगा उसमें आधा कार्यकाल जेएमएम का व्यक्ति मुख्यमंत्री संभाले, मुख्य पद पे होंगे, और आधा जो है मुख्यमंत्री पद पे आधा काल बीजेपी की होगी। इस तरह के डील भी चल रहे थे, लेकिन कहा जाता है हेमंत सोरेन ने इस तरह के डील को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने इस तरह के डील करने वालों को सिरे से नकारने का काम कर दिया। स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति 5 साल के लिए मुख्यमंत्री है, वो 5 साल का मुख्यमंत्री पद क्यों किसी दूसरे पार्टी के नेता के साथ साझा करेगा? मजबूरी बस वो अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री दे सकता है। वो
जयललिता ने भी दिया था, जयललिता ने पलानीस्वामी को भी दिया था मुख्यमंत्री, लालू यादव ने राबड़ी देवी को भी दिया था, मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था, उमा भारती ने बाबूलाल गौरव को भी दिया था। लेकिन भला दूसरी पार्टी के नेता के साथ विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल आधा आधा करने की कभी भी कोई नौबत क्यों आएगी? क्यों कोई मुख्यमंत्री चाहेगा? अब दरअसल यही होने वाला है कि झारखंड के भीतर जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा जो खबरें चल रही है, कुछ भीतर भीतर जो खबरें चल रही है कि जेएमएम और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के भीतर की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह से इसकी कहीं ना कहीं तस्दीक कर लिया कि झारखंड का मुख्यमंत्री पद अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने पूरी अपनी बिसात बिछा ली है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री झारखंड की होंगी। पूरी तैयारी जेएमएम की तरफ से कर ली गई है कि थोड़ी सी भी अगर संभावना अगर गिरफ्तारी की अगर होती है तो मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहते हुए गिरफ्तारी नहीं देनी है, बल्कि गिरफ्तारी तब होगी और जब भी गिरफ्तारी होगी उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ कल्पना सोरेन ले चुकी होगी तब तक। और इसी बात की खबर जब भारतीय जनता पार्टी को लग गई है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब नए तरीके से सोचना पड़ रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वो करेगी तो फिर क्या करेगी? सरकार तो उनके घर में ही रह गई, सरकार तो उनकी पार्टी के भीतर रह गई और गिरफ्तारी की सहानुभूति भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी ही पड़ सकती है। तो फिर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, झारखंड के भीतर विधान परिषद ने तो फिर किस सीट से विधानसभा लड़े इसकी मुकम्मल तैयारी जो है जेएमएम के गांडे के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से उनकी सीट को खाली करवा करके उनकी विधानसभा सीट को रिक्त करवा करके कर लिया। और इस मुकम्मल तैयारी के साथ यही है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए और उनकी खाली की जो सीट है सरफराज अहमद ने उस सीट से कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ करके विधायक बन करके विधानसभा में प्रवेश कर जाए। सबको पता है कि कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी अगर बनता है, अगर वो सदन के किसी भी सदस्य अगर है तो किसी न किसी सदन का सदस्य यानी 6 महीने के भीतर अंतर उनको बनना होता है। और 6 महीने के भीतर कल्पना सोरेन को विधायक बनने में दिक्कत ना आए इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कहीं ना कहीं 1 जनवरी कल यानी 1 जनवरी के दिन ही वो सीट खाली हुई थी। और अगर अगले 2 से 3 दिन 4 दिन के भीतर या 1 सप्ताह के भीतर ही कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की अगर शपथ ले लेती है, जिसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है, ये कहे कि करीब करीब ये तैयारी हो ही चुकी है, तो जिस दिन वो शपथ लेंगे उसके ठीक 6 महीने के भीतर यानी जनवरी के अगर पहले हफ्ते में अगर वो शपथ ले लेंगी तो जुलाई के पहले हफ्ते के पहले ही कहीं ना कहीं उनको विधायक बनना जरूरी है। और लोकसभा चुनाव आपको पता है कि लोकसभा की चुनाव अप्रैल मई में हो रही है। मई में लोकसभा की चुनाव की काउंटिंग भी हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ विधानसभा की 1 सीट का उपचुनाव हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीधे सीधे वो विधानसभा का चुनाव लड़ जाएंगे और कोई भी विधानसभा क्षेत्र आमतौर पे अगर कोई अपवाद को अगर छोड़ा जाए तो आमतौर पे मुख्यमंत्री बन चुके व्यक्ति मंत्री मतलब जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी हो उसको चुनाव में हराने का काम कोई नहीं करता। झारखंड में पहले भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए चुनाव हार गए थे, राधा पीटर से उपचुनाव हार गए थे, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। गांडे विधानसभा सीट का सिलेक्शन इसलिए भी चुनाव किया गया है क्योंकि उस सीट के ऊपर जेएमएम का सामाजिक समीकरण बहुत अच्छा है। पहले भी कई बार जेएमएम उस विधानसभा सीट को जीत चुकी है। पिछली बार भी सरफराज अहमद जीत चुके थे, वहां संथाल बहुत बड़ी संख्या में है, वहां दूसरे आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में है, वहां अल्पसंख्यक मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। तो इतनी बड़ी संख्याओं में जब जेएमएम के पक्ष में गांडे विधानसभा सीट के ऊपर माहौल अगर बनता है तो सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव जीतने में दूर दूर तक कोई दिक्कतें नहीं होगी, ये बात कहीं न कहीं तय है। और अब ध्यान दीजिएगा तो हेमंत सोरेन ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला कर लिया है, यानी विधानसभा के भीतर उनकी मौजूदगी होगी और चाहे वह जेल के भीतर हो या जेल से बाहर हो। झारखंड की सत्ता जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी। कोई भी ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ जाए, सभी पार्टियां अब यही कोशिशें कर रही है कि अगर जेल भी पहुंचे तो 4 से 5 महीने की जेल होगी, यानी सत्ता बदलेगी, निजाम बदल जाएगा, तो जेल से भी मुक्ति मिल जाएगी। और सत्ता और निजाम अगर बदलने के लिए चाहे बिहार के भीतर दोनों दल महागठबंधन के जो राजद और जेडीयू के और झारखंड के भीतर कोई दल हो,
वो भी दृढ़ संकल्प है। दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं सुपड़ा साफ हो चुका। पूर्वोत्तर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को नीलबट्टा सन्नाटा करने की कहीं ना कहीं मंसूबा पाल रखी है। नवीन पटनायक ने ओडिशा के भीतर बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के भीतर तो कुछ कहना ही नहीं है। महाराष्ट्र के जो हालात है, महाराष्ट्र के हालात के भीतर भारतीय जनता पार्टी से संभवतः नितिन गडकरी ही बतौर सांसद अकेले दिल्ली पहुंचे, यह हालात बनते हुए कहीं न कहीं नजर आता है। इन हालातों के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से ना ही सही, जिस प्रकार से पिंजराबंद तोतों के माध्यम से उछलती है, कहीं सीबीआई के माध्यम से, कहीं ईडी के माध्यम से, तो जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कल्पना जो है, जो बीजेपी जो कल्पना कर रही थी, उससे कहीं आगे की कल्पना अब हेमंत सोरेन ने कर बैठी है। और वो कल्पना सोरेन के रूप में अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में झारखंड के लोगों के सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज के समय में जब भारतीय जनता पार्टी से महिला मुख्यमंत्रियों का अकाल है, एक महिला कार्ड जो है यहाँ पर, आदिवासी कार्ड, इस तरीके से हेमंत सोरेन खेल जाएंगे जिस तरीके से वो उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होगा। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत परिवारवाद का आरोप कैसे लगा सकती है हेमंत सोरेन के ऊपर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे प्रदेश अध्यक्ष बने। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे केंद्र के भीतर मंत्री है, मोदी सरकार के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है। बिहार के पूर्व मंत्री ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद, वो भी केंद्र के भीतर मंत्री रहे, अभी पटना का सांसद है। यानी वंशवाद की एक पूरी डील तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं लहरा रही है। कैसे वंशवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कुछ विपक्ष को घेर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद गोयल के बेटे पीयूष गोयल केंद्र सरकार के भीतर मंत्री है। कहां से वंशवाद के ऊपर बीजेपी हमला कर बैठेगी। तो सवाल उठता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो राजकुमार का डायलॉग सबने सुना है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों को पत्थर नहीं फेंकते दूसरे के घरों पर। और वंशवाद आज के समय भारतीय राजनीति की एक बीमारी जरूर है, लेकिन इस बीमारी के ऊपर प्रहार करना, इसको चुनावी मुद्दा बना लेना और बनाने की नैतिक ताकत रखना भी उसी की बस की बात होती है जिसने कम से कम अपनी पार्टी को वंशवाद के दामन से बचाए रखा। कल्पना सोरेन को तो अब ईडी नहीं घेर पाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन को घेरने में जब वो अपनी पत्नी को शपथ दिलाने की लगभग पूरी तैयारी कर बैठे हैं, उनकी पार्टी तैयारी कर चुकी है, इंडिया गठबंधन तैयारी कर चुका है, तो उस परिस्थिति के भीतर हेमंत सोरेन को अब जेल भेजने की कवायद ईडी करेगी भी, तो थोड़ा इसके भीतर थोड़ा संदेह है। देखते हैं ईडी क्या कार्रवाई करती है। और ईडी तो वही करेगी या वही करती भी है जो ईडी के पीछे बैठे हुए ईडी के आका जो हैं उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। वो आका कौन से हैं हमारे लोग सब जानते हैं। और 7वीं बार जब सम्मान हेमंत सोरेन को मिला है, तो हेमंत सोरेन की जो जितनी बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आदिवासी समाज से आने वाले महामहिम द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति बना करके कार्ड तो खेल रही थी राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने भी आदिवासी समाज से आने वाली कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके झारखंड के भीतर सीधे सीधे बहुत बड़े कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।